अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज है डे 11 टू HTML और तकरीबन हमारा डे लास्ट है HTML के अंदर। उसमें जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो जी चलते हैं HTML फोल्डर में और यहाँ पे जाके डे 11 के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। डे 11 इंटर किया, ओपन विद कोड करूंगा इसको। ओपन विद कोड करने के बाद एज यूजुअल फाइल क्रिएट करता हूँ। attribute.html रख लेता हूँ आज, attribute.html, क्योंकि आज हमने इनपुट फील्ड्स के एट्रीब्यूट पढ़ने हैं जो कि हमने कल यूज़ की थी, उनके आज एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे सारे। इसको नाम दे देता हूँ, टाइटल सेट करता हूँ इसका जी एट्रीब्यूट ऑफ HTML। इसके बाद बॉडी के अंदर आता हूं। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट यूज करूंगा वो इनपुट टाइप टेक्स्ट में यूज करूंगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट लाने के लिए यहीं पे मैं लिख दूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम दूंगा इसको कोई भी यूजर नेम दे लो। इसके बाद आईडी आपको यूजर दे लो और यहां पे इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज करूंगा वैल्यू का एट्रीब्यूट। वैल्यू के अंदर जो आप लिखोगे वही आपको शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं इंटर योर नेम, कंट्रोल S, गो लाइव किया। तो यहां पे देखते हैं जी ये मेरे पास इंटर योर नेम लिख के आया। अभी मैं पहले इसको इरेज करूंगा, फिर अपने फॉर्म के अंदर अपना नेम लिखूंगा। ये है वैल्यू एट्रीब्यूट। जो आप लिखते हो वो पहले इरेज करना पड़ता है अगले बंदे को। वैल्यू एट्रीब्यूट से नेक्स्ट वन एट्रीब्यूट है हमारे पास रीड ओनली एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे भी एक वैल्यू देते हो, फॉर एग्जाम्पल उसामा नेम की वैल्यू देते हो। अब ये जो रीड ओनली है ये क्या करता है, ये सिर्फ रीड करवाता है। अगर कोई इसको रीड करना चाहे जस्ट रीड कर सकता है, इसको एडिट नहीं कर सकता है, लेकिन क्लिक कर सकता है, हाईलाइट हो जाएगा, रीड हो जाएगा। अब दूसरा इसके बाद एट्रीब्यूट तीसरा आता है डिसेबल एट्रीब्यूट। डिसेबल एट्रीब्यूट क्या करता है, वैल्यू को डिसेबल कर देता है। मतलब आप इसको क्लिक भी नहीं करवा सकते, आप जस्ट इसको ऊपर से देखेंगे और मूव ऑन कर जाएंगे। द नेक्स्ट वन टॉप हमारे पास एट्रीब्यूट है साइज एट्रीब्यूट। यहां पे मैं इसके साथ ही एक और न्यू बनाता हूं इनपुट फील्ड। यहां पे मैं इसको देता हूं साइज, 50 साइज दे देता हूं। तो ये देखें मेरी इनपुट फील्ड कितनी बड़ी हो गई है। इनपुट फील्ड का साइज मतलब विड्थ इंक्रीज करवाने के लिए आप क्या करते हो, साइज एट्रीब्यूट यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट टाइप पासवर्ड ली, इनपुट टाइप पासवर्ड, उसके अंदर आपने उसको साइज दे दिया। आप पिन लिखवाना चाहते हो किसी की, वो आता होता है कि इंटर योर पिन 4 डिजिट या 6 डिजिट पिन, तो आप यहाँ पे साइज 6 रख दो, तो यहाँ पे आपके पास छोटी इनपुट फील्ड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये 6 चीजें लिखी और 7वीं 8वीं 9वीं भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए जितना साइज है उतने ही वर्ड लिखे जाएं, उसके लिए एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ यहां पे भी 6 दे देता हूं। अब मैं देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिख सकूंगा। यहां पे मैं जितने अब मैक्सिमम लेंथ गई है उतने के उतने ही लिख सकूंगा। द नेक्स्ट वन एट्रीब्यूट है हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम। ये कहां पे यूज करते हैं, ये जब आप इनपुट देते हो नंबर, क्वालिटी नंबर वगैरह देने के लिए जब आप रखते हो, तो यहां पे आप इसको नेम वगैरह और आईडी खुद सेट कर लीजिएगा। यहां पे मिनिमम नंबर आप दोगे 1 से स्टार्ट करें और मैक्सिमम नंबर 5 तक सिलेक्ट कर सके। यहां पे मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये देखें 1 2 3 4 5, यहां पे 5 से ज्यादा नहीं ये जा सकता। नेक्स्ट वन अगेन इसी का इनपुट, इसी का एट्रीब्यूट है हमारे पास स्टेप एट्रीब्यूट। स्टेप एट्रीब्यूट क्या करता है, फॉर एग्जांपल आप इसकी मैक्सिमम 10 रख देते हो, एक एक के स्टेप से जा रहा था तो आप इसको 2-2 के स्टेप से लेके जा सकते हो। यहां पे देखते हैं 1 3 5 7 9 और 10 से नीचे नीचे तक रहेगा, क्योंकि मैंने 10 की रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है मैक्सिमम वैल्यू की। इसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट आता है मल्टीपल फाइल्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। उसके लिए आपको इनपुट फाइल लेना पड़ेगा।
इनपुट फाइल लिया, नेम रखेंगे सीवी वगैरह का, या इसको आईडी भी सीवी की देंगे, और यहां पे आप इसको क्या करोगे, मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज कर दोगे, और यहां से आप मल्टीपल फाइल्स सिलेक्ट करवा सकते हो, मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करवा सकते हो। ये देखिए मैंने टोटल 6 फाइल्स यहां पे सिलेक्ट करवा दी थी। अब नेक्स्ट वन हमारे पास आता है पैटर्न एट्रीब्यूट। पैटर्न एट्रीब्यूट आप कहां पे यूज करते हो, पैटर्न एट्रीब्यूट आप यूजर नेम लिखवाने के लिए यूज करते हो। आप क्या करोगे, यहां पे अगेन इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लोगे, उसमें आप यूजर नेम के लिए या फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए, इसमें आप आगे पैटर्न देते हो। पैटर्न में क्या लिखोगे, पैटर्न आप बताओगे उसको कि पहले वो लिखे ए टू कैपिटल जी तक लिख सके और स्मॉल ए टू स्मॉल जी तक लिख सके, ये चीज। फिर इसके बाद आप बताते हो कि कितने कैरेक्टर्स लिख सके इसके अंदर, वो कितने हैं, 3 लिख सके जी। आप साथ ही एक और इसके अंदर एट्रीब्यूट दे देते हो प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या लिखोगे, इंटर योर कंट्री कोड इन 3 डिजिट, और साथ ही इसको आप मैक्सिमम लेंथ भी दे दोगे कि 3 तक ही लिख सके, 3 तक ही ये लिख सके, यहां पे 3 ही लिख सकेगा। अब यहां पे यूजर नेम दी थी नेम, तो आप इसको नेम दे दो कंट्री कोड का, CNTCOD कंट्री कोड। यहां पे मैं कंट्री कोड दिया और ये देखिए मेरे पास इस तरह कुछ प्लेस होल्डर नीचे लिख के आ गया। जैसे ही मैं लिखना स्टार्ट करूंगा तो मैं 3 से ज्यादा नहीं लिख सकूंगा। तो ये इनपुट हमारी थोड़ी बड़ी आ रही है, तो इस इनपुट को हम साइज के थ्रू छोटा भी कर सकते हैं। ये है मैक्सिमम लेंथ। ये प्लेस होल्डर था जो कि नीचे मतलब हिडन फॉर्म में लिखवाने के लिए शो होता है, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही इस इनपुट में आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये जो प्लेस होल्डर है ये आपका इरेज हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास एट्रीब्यूट आता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जब आप जहां पे यूज कर लेते हो वो चीज लिखोगे तब ही फॉर्म को सबमिट कर सकोगे। मैं यहां पे इनपुट सबमिट भी देता हूं ताकि हम देख सकें। सबमिट करता हूं, वैल्यू को भी सबमिट कर दूंगा। अब यहां पे क्या करता हूं, मैं वैल्यू को सबमिट करता हूं और फौरन मेरे पास पहली डिसेबल है तो इसलिए मुझे ये शो नहीं करवा रहा। डिसेबल को खत्म करता हूं और यहां पे मैं सबमिट करवाता हूं। अभी भी ये रिक्वायर्ड मैं लगाता हूं जी, यहां पे यूजर नेम के अंदर यहां पे लिखवा लेता हूं। ये सारी की सारी इनपुट्स को मैं फॉर्म के अंदर रखूंगा, फिर ये सबमिट करवा सकेगा वैल्यू। अब यहां पे सबमिट करवाते हैं तो ये उसने कह दिया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि यहां पे मैंने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज कर दिया है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जहां भी यूज करोगे आपको इसी तरह वो एक नीचे प्रॉपर एक एरर टाइप शो करवा देगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, तब आप फॉर्म को फिल करवा के सबमिट करवा सकोगे। इसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट आता है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट लगा के दिखाता हूं आपको। यहां पे मैं आपको इनपुट ईमेल लेके आता हूं। ईमेल इंटर किया, यहां पे जीमेल लिख देता हूं। इसके बाद इसको भी ईमेल आईडी दे दो। लेकिन यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। ये मैंने एट्रीब्यूट दिया। यहां पे जैसे ही मैं देखें अपने ब्राउजर पे आया तो ये मेरी फील्ड ब्लिंक कर रही है क्योंकि मैंने इस पे ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है, वो है फॉर्म का एट्रीब्यूट। फॉर्म के एट्रीब्यूट में हम अगर ऑटो कंप्लीट ऑन कर देते हैं फॉर्म की, तो जैसे ही हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने जीमेल के थ्रू इस अकाउंट पे कोई ना कोई फॉर्म फिल किया हुआ, तो आप जिस भी, ये देखें मैंने इस पे ये फील्ड्स पिन की हुई हैं, तो जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया होगा ऑटो कंप्लीट ऑन करने से आपको ऑटो कंप्लीट फॉर्म फिल करवा देगा। आपने देखा भी होगा, अक्सर नोट भी किया होगा कि फॉर्म खुद फिल करवा देता है। जैसे हम किसी पे क्लिक करते हैं नीचे सजेशन आती है ईमेल की, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा खुद ब खुद फैच हो जाता है क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी डाटा पड़ा होता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट एट्रीब्यूट है लिस्ट एट्रीब्यूट। उसके लिए हम एक और फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म टैग ले लेता हूं।
इसके अंदर जाके मैं यहां पे एट्रीब्यूट यूज करूंगा इनपुट टाइप सिंपल, इसको इरेज करके लिस्ट एट्रीब्यूट। लिस्ट एट्रीब्यूट को कोई भी नेम दे लो, ब्राउजर का नेम दे लो इसको ब्राउजर। इसके बाद आके यहां पे डाटा लिस्ट आप लोगे। डाटा लिस्ट के अंदर आप यहां पे डाटा लिस्ट को आईडी दोगे, वही जो ऊपर आपने एट्रीब्यूट को नेम दिया है ब्राउजर, वही नेम सेम होना चाहिए। इसके बाद डाटा लिस्ट के अंदर आके आपने लिखने हैं ऑप्शंस। ऑप्शन दोगे, ऑप्शन को कोई भी आप वैल्यू दे लेते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कंट्रीज लिखते हो या सिटीज लिखते हो, पाकिस्तान के फैसलाबाद। इसी को ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो से आप इसको कॉपी पेस्ट मारते हो और इनके नाम आप चेंज कर लेते हो। यहां पे आप और कोई नेम लिख लो, इस्लामाबाद लिख लें और यहां पे आप लाहौर लिख लें। अगर आप इन ऑप्शंस को इरेज भी कर दो तो भी आपकी वर्किंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप इनको इरेज नहीं करते तो उसका भी मैं तरीका बताता हूं। पहले मैं इनको इरेज करके दिखाता हूं आपको। यहां पे मैंने इरेज करके अब मैं आपको अपने सर्वर पे दिखाता हूं। कुछ इस तरह से मेरे पास ये मेरे सिटीज शो हो रहे हैं, जो कि मैं यहां से कोई भी सिटी सिलेक्ट करवा के सबमिट वैल्यू करवाऊंगा तो मुझे फॉर्म में अपडेशन मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि जैसे ही यहां पे कुछ ना कुछ लिखा है चूज योर कंट्री, आप क्या करोगे उसी इनपुट में जाओगे, यहां पे आप प्लेस होल्डर दे दोगे चूज योर कंट्री। यहां पे आपके पास चूज योर कंट्री आ जाएगा। जैसे इस पे सिलेक्ट करोगे नीचे आपको सारे के सारे कंट्रीज लिखे हुए आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं यहां पे इसका क्लोजिंग टैग भी आ रहा है, तो आप क्या करोगे यही वैल्यू जो आपने ऑप्शन में दी है इसी को कॉपी करोगे, यहां पे वही वैल्यू सेम पेस्ट करोगे, फिर आपकी वही वैल्यू आएगी जो आपने लिखी है। लेकिन अगर आप यहां पे स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहां पे भी समंदरी लिख देते हैं, तो आपके पास ये कुछ वैल्यू इस तरह से डबल डबल होके आएगी। ऊपर वाली जो है वो वैल्यू में आएगी, जो नीचे वाली है वो यहाँ पे जो आपने मिड में लिखी है दो टैग्स के वो आएगी। यहाँ तक हमारी HTML का बिल्कुल एंड हो गया है। द नेक्स्ट वन लेक्चर जो कि हमारा टोटली HTML लास्ट लेक्चर होगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कल हम फॉर्म्स की। तो यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।